अरे टीवी पे क्या है, टीवी पे धीरेन्द्र शास्त्री चल रहा है। हाँ तो ठीक तो है। हाँ तो वो कह रहे हैं ना कि अब एक ही तो समस्या है, हिंदू राष्ट्र बनाना। मैं कह रहा हूँ ना, वो तुम्हें खुशहाल। अरे तुम राम राज्य ओ भाई ओ तुम्हें टीवी वालों को मुबारक हो। हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें अपना देश खुशहाल चाहिए, हमें अपने देश की तरक्की चाहिए। और हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहे, वही हमें देश चाहिए। हमें हिंदू राष्ट्र थोड़ी कर रहे हैं वो, हिंदू राष्ट्र में कोई निकाला। अरे तो जैसे हिंदू राष्ट्र वो अब नेपाल चला जाए ना, हम तो कहते रहे टिकट हम करा देंगे, जैसे जाना है हिंदू राष्ट्र वहाँ बना ले जाके। इस देश में मैं कह रहा हूँ ना, किसी के बाप की ये जागीर नहीं है। विश्व गुरु की बात होती है, राम राज्य की बात होती है, तो आपको दिक्कत होने लगती है। ये सब बातें आरएसएस के कच्चे से निकलती हैं मेरे भाई, तुम इन्हें समझो। ये इनमें कुछ नहीं इनके दिल में है, ये सब आरएसएस के कच्चे से निकलती हैं। और ये उसी टाइम निकलती हैं जब चुनाव का टाइम होता है। ये बात तुम्हें मत आओ, मेरा हाथ जोड़ के तुमसे निवेदन है, जितनी भांड मीडिया चिल रही है तुम लोग उनके चक्कर में मत फंसो। वो सब किराए के टट्टू हैं, वो सिर्फ जो शाम को उन्हें लिस्ट मिल जाती है उस पर भाषण बनाते, और उनके बाप की औकात नहीं है इसे हिंदू राष्ट्र बनाते। जैसे हिंदू राष्ट्र बनाना, वो अपना कैमरा ले, सुनो मेरी बात, अपना कैमरा ले और अपना माइक ले और नेपाल चला जाए। हमसे वादे किए गए थे, 13 महीने का जो हमारा संघर्ष था वो हमारा कहीं काम नहीं आ रहा है। तो एक बार फिर हमें एक मंच पर सभी को आना पड़ेगा और देश के प्रधानमंत्री को, जो एक व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, उसको ये बताना पड़ेगा कि अभी हम जिंदा हैं और दिल्ली हमारे बाप की है। सही नड्डा जी गिनवा रहे थे कि पिछले 70 सालों में जितने एयरपोर्ट नहीं बने, 7 सालों में पिछले तो वो एयरपोर्ट अडानी के लिए बने ना। तुम मुझे बताओ एयरपोर्ट किसके लिए बना रहा है? एयरपोर्ट सारे अडानी के लिए बन रहे हैं, बंदरगाह जितने अडानी के लिए बन रहे हैं। तुम देश की जनता, एक बात बताओ, ये किसान कितने हैं जो एयरपोर्ट पे हवाई जहाज में बैठेंगे? कितने किसान हैं? आप चाहते ही ना, मोदी जी तो चाहते हैं हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में। तुम हमारी एमएसपी दे दो, हम भी एक बार हवाई जहाज पे बैठ जाएंगे। तो मोदी जी सिर्फ एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं, सब किसानों का वोट लूट के। ये भी एक दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध को मुझे लगता है कोई अदालत नहीं सुनेगी, कोई कोर्ट नहीं सुनेगा। तो रामलीला मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यहाँ पर किसानों को बुलाया गया था, एक बड़ी बैठक का आयोजन हुआ है और वही पुरानी मांगें जो 2 साल पहले उठी थी, उन्हीं मांगों के साथ फिर से आए हैं। सरकार को लिखित रूप में अपनी जो मांगें हैं वो दी भी हैं और इंतज़ार ये है कि अब जो 30 अप्रैल में दूसरी मीटिंग भी हो सकती है, लेकिन सरकार का मानना है कि बातचीत होती रहेगी, आंदोलन आप करते रहिए। ये वही चेहरे हैं जो जिन्हें आपने देखा होगा किसान आंदोलन में लगातार बात रखते हुए। अब क्या लग रहा है, और 2 साल बाद क्या बनवास कट गया आपका, फिर वापस आ गए? देखो, किसान जो है बड़ा सब्र से काम लेता है, धैर्य से काम लेता है। और ये दर्द अगर देश में कहीं भी कोई हानि होती है तो सबसे बड़ा दर्द जो है ना किसान के दिल में होता है। क्योंकि ये किसान जो देश बनाया है वो किसान ने बनाया है, किसान के बचपन में बनाया है। आज जो देश की सीमाओं पर कुर्बानी दे रहे हैं वो किसान के बेटे दे रहे हैं। तो किसान कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता है जिससे हमारे देश में कोई हानि हो। सरकारें, मुझे लगता है कि उद्योगपतियों के हाथ बिक चुके हैं, सरकारें उद्योगपतियों के लिए काम कर रही हैं और ये सरकार जो है एक सीधा एक उद्योगपति के लिए काम कर रही है। मुझे लगता है कि जो हमसे वादे किए गए थे, 13 महीने का जो हमारा संघर्ष था वो हमारा कहीं काम नहीं आ रहा है। तो एक बार फिर हमें एक मंच पर सभी को आना पड़ेगा और देश के प्रधानमंत्री को, जो एक व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, उसको ये बताना पड़ेगा कि अभी हम जिंदा हैं और दिल्ली हमारे बाप की है। सही साबित हो रहा है जो आप पर आरोप लगते हैं। यूपी में चुनाव था, गाजीपुर बॉर्डर घेर लिया, अब 24 में चुनाव हो रहा है, आप राजनीति करने बाहर निकल आए। तुम एक बात बता दो, चुनाव में कोई हमारा टोपी लगा के बंदा गया हो और उसने वोट मांगा हो या ये कहा हो कि तुम फलानी पार्टी को वोट कलर तो करते हो ना आप बयानों से? ना, तुम हमारी मांग मान लो ना। तुम देश के प्रधानमंत्री हो, नहीं हो? देश के प्रधानमंत्री हो तो जो मांगे हमारी हुई थी, जो हमारा समझौता हुआ था, उन पर बात कर लो। और जो तुम सारी बिजली अडानी के नाम करे दे रहे हो, मीटर लगवा रहे हो गाँव में ट्यूबवेलों पे, ट्यूबवेलों का पता है तुम्हें आज क्या हाल है? तो इसलिए हमारी मांगे मान लो। हम चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं, ना चुनाव हम लड़ते हैं ना चुनाव हम जानते हैं। चुनाव तो होते रहते हैं इस देश में, हर रोज चुनाव होते हैं। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे थे एक साथ सब चुनाव कराएंगे, वो वादे कहाँ चले गए इनके? आप इसके सहमत में हैं क्या? अरे मैं तो कह रहा हूँ जो करो, लेकिन भैया किसानों को बचाओ। किसान जो देश में बर्बाद हो रहा है, बातें अपने ऊपर आती कि जो करो। अरे करो ना यार। मैं ये कह रहा हूँ ना, जिस चुनाव की बात करके और जिस चीज को तुम आए थे यहाँ सत्ता में, आज उस पर तुमने क्या लागू किया? तुमने कहा था
जब 2014 में आए थे कि हम एक साथ चुनाव कराएंगे, तो करा लो चुनाव, लेकिन किसान का उससे क्या लेना देना है। किसान की समस्या है जो किसान की फसल सही नहीं बिक रही, किसान का सही दाम नहीं मिल रहा है, किसान को डीजल महंगा दिया जा रहा है, किसान का आलू 2 रुपये किलो नहीं बिक रहा है। आज तुम्हें पता है खेतों में आलू पड़ा है, सड़ रहा है। आज कल इतनी ओलावृष्टि हुई, इतनी बारिश हुई, किसान को कौन देखने वाला है। किसान खून के आंसू रो रहा है। किसान का जो कर्जा है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही है। तो मोदी जी सिर्फ एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं, सब किसानों का वोट लूट के। ये भी एक दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध को मुझे लगता है कोई अदालत नहीं सुनेगी, कोई कोर्ट नहीं सुनेगा, कहीं का कोई नगर पालिका विधायिका नहीं सुनेगी। ये हमें खुद ही क्या यादव जी, आप टीवी वगैरह नहीं देखते हैं क्या? छोड़ दिया गया टीवी पे कुछ है ही नहीं। क्या कुछ है टीवी पे? देखो ना, खुशहाल है जिंदगी टीवी पे तो सब लोग। अब एक ही समस्या रह गई है। अरे टीवी पे क्या है, टीवी पे धीरेन्द्र शास्त्री चल रहा है। हाँ तो ठीक तो है। हाँ तो वो कह रहे हैं ना कि अब एक ही समस्या हिंदू राष्ट्र बनाना। मैं कह रहा हूँ ना, वो तुम्हें खुशहाल। अरे तुम राम राज्य भाई ओ, तुम्हें टीवी वालों को मुबारक हो। हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें अपना देश खुशहाल चाहिए, हमें अपने देश की तरक्की चाहिए। और हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहे, वही हमें देश चाहिए। हमें हिंदू राष्ट्र थोड़ी कर रहे हैं वो, हिंदू राष्ट्र में कोई निकाला। अरे तो जैसे हिंदू राष्ट्र वो अब नेपाल चला जाए ना, हम तो कहते रहे टिकट हम करा देंगे, जैसे जाना है हिंदू राष्ट्र वहां बना ले जाके। इस देश में मैं कह रहा हूँ ना, किसी के बाप की ये जागीर नहीं है। ये देश जैसा है बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। और जिसे हिंदू राष्ट्र बनाना है उसकी टिकट करा देते, वो नेपाल चला जाए, हिंदू राष्ट्र बना ले। जब भी खुशहाली की बात होती है ना, विश्व गुरु की बात होती है, राम राज्य की बात होती है, तो आपको दिक्कत होने लगती है। ये सब बातें आरएसएस के कच्चे से निकलती हैं मेरे भाई, तुम इन्हें समझो। ये इनमें कुछ नहीं इनके दिल में है, ये सब आरएसएस के कच्चे में से निकलती हैं। और ये उसी टाइम निकलती हैं जब चुनाव का टाइम होता है। इनका हिंदू राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं, इनका खुद देश की खुशहाली से कोई, इन्हें सिर्फ अडानी को नंबर 2 पे पहुंचाना था और नंबर 2 पे इन्होंने पहुंचा दिया। अब इन्हें गिरते हुए अडानी दिख रहा है, इनका सारा ताश नहस हो गया है, देश की सारी संस्थाएं उसके नाम कर दी। अब ये दोबारा फिर उसे नंबर 2 पे पहुंचाने में लगे हैं। देश के किसान को बर्बाद करके, हमारी ज़मीनों को ये कब्जे करके, और सिर्फ देश में अडानी को देश देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का लक्ष्य ही यही था। जो उसने तपस्या कर ली वो अडानी के लिए की, उसने जो कुर्बानियाँ दी वो अडानी के लिए दी, अपनी घरवालियाँ छोड़ी वो अडानी के लिए छोड़ी, देश के लिए कुछ नहीं किया। और तुम मुझे एक काम बता दो, अगर देश के लिए किया हो। काम अभी जेपी नड्डा जी गिनवा रहे थे कि पिछले 70 सालों में जितने एयरपोर्ट नहीं बने, 7 सालों में पिछले तो वो एयरपोर्ट अडानी के लिए बने ना। तुम मुझे बताओ एयरपोर्ट किसके लिए बना रहा है? एयरपोर्ट सारे अडानी के लिए बन रहे हैं, बंदरगाह जितने अडानी के लिए बन रहे हैं। तुम देश की जनता, एक बात बताओ, ये किसान कितने हैं जो एयरपोर्ट पे हवाई जहाज में बैठेंगे? कितने किसान हैं? आप चाहते ही ना, मोदी जी तो चाहते हैं हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में। तुम हमारी एमएसपी दे दो, हम भी एक बार हवाई जहाज पे बैठ जाएंगे। तुम हमारी एमएसपी लागू क्यों नहीं करते? कानून क्यों नहीं बना देते हो? हम भी देख लेंगे, हमारा गेहूं ठीक बिकेगा, आलू ठीक बिकेगा, धान ठीक बिकेगा, हमारा गन्ने ठीक जाएगा, तो हम भी हो सकता है हवाई जहाज पे बैठ ले। एयरपोर्ट का तब तो फायदा हो हमें, कुछ नहीं फायदा भाई। उनकी बातों में मत आओ, मेरा हाथ जोड़ के तुमसे निवेदन है। जितनी भांड मीडिया चिल रही है, तुम लोग उनके चक्कर में मत फंसो। वो सब किराए के टट्टू हैं। वो सिर्फ जो शाम को उन्हें लिस्ट मिल जाती है उस पर भाषण बनाते, और उनके बाप की औकात नहीं है इसे हिंदू राष्ट्र बना दे। जैसे हिंदू राष्ट्र बनाना, वो अपना कैमरा ले, सुनो मेरी बात, अपना कैमरा ले और अपना माइक ले और नेपाल चला जाए। शपथ ली जा रही है, अब खुले तौर पर शपथ ली जा रही है, प्रण ले लिया है, आप रोकेंगे? ये शपथ वाले जो है ना, ये दिखाई भी नहीं देंगे तुम्हें, ये मैं बता रहा हूँ, ये दिखाई भी नहीं देंगे। कहाँ जाएगा खुद पता नहीं, तुम ढूंढते रहोगे कैमरा लेके। ये सबसे पहले अपनी तमल बंजनी बजाएंगे उनकी, जो देश में जिसकी सत्ता होगी। आज इनकी सत्ता है तो उनकी बजा रहे हैं। ये बोलो, आप ही की तरह देखो कितना। अरे कुछ नहीं, कोई समर्थन नहीं है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सिर्फ देश को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कोई समर्थन नहीं है। लोग लाए जा रहे हैं। ये देखो यहाँ, तुम देखो, तुम यहाँ नहीं दिखाओगे, यहाँ जो कहाँ से लोग आए हैं और अपना पैसा खर्च करके, अपने रोटी पन्नी में बांध के और अपने खर्चे पे आए। वहाँ तो लोगों को बुलाया जा रहा है। और हिंदू राष्ट्र की कल्पना, लोगों को, जो बेरोजगार लोग हैं वो रोजगार ना मांगे, भूखे लोग 5 किलो गेहूं उलझे रहे, ये सब काम किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। तुम उनके चक्कर में मत फंसो मेरे भाई। इस देश की मीडिया का उतना ही देश को बर्बाद करने में हाथ है जितना नरेंद्र मोदी जी का और अडानी का है। मोदी जी ने तो विश्व गुरु की तरफ ले। अरे विश्व गुरु काहे का विश्व गुरु? तुम्हें हम कह देंगे तुम अडानी बन गए, अंबानी बन गए, तुम विश्व गुरु बना दोगे? विश्व गुरु ऐसे किसी को एक संपत्ति देश में एक आदमी को देने से देश विश्व गुरु बन जाता है? अगर ये तरीका है तो भाई हमें नहीं चाहिए ये तरीका।
हमें तो वो तरीका चाहिए कि जो गरीब गरीब ना हो, गरीब की दाल रोटी घर में चलती रहे, उसकी बेटियों की ठीक टाइम से शादी होती रहे, किसानों को फसल मिलती रहे, नौजवानों को रोजगार मिलता रहे और देश में जातिवाद और हिंदू मुसलमान ना हो। चलिए, मीडिया पर जो आप बात कर रहे हैं, मीडिया पर तो चल ही रहा है, वो एक एजेंडा चल रहा है कि साहब हाँ हिंदू राष्ट्र की तरफ जाना है, उनके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, देश खुशहाल है। भाई आपकी जो मांगे हैं, आप यहाँ आए हैं, आप कितनी उम्मीद है, क्या वार्तालाप रही, सरकार क्या चाहती है? भाई सुनो, गाड़ियां चढ़ा रहे किसानों पे, टहनी को आज भी मंत्री बनाया हुआ है, उसके लड़के को दामाद की तरह खुशामद कर रहे हैं जेल में। हम मरने को तैयार हैं, तुम गाड़ी चढ़ाओ, ट्रक चढ़ाओ, ट्रेन चढ़ाओ, लेकिन जब हमारे नेताओं का आदेश होगा तो यहीं पर डंडा गड़ेगा और यहीं झंडा गड़ेगा। और जब मांगे पूरी, जैसे मोदी जी आए थे ना रात को कि साहब हम अपनी कानून वापस लेते हैं, और जो हुआ सो हुआ, अब इस पर कमेटी बनेगी, ये जो रात को ऐलान हुआ था उस दिन सुबह, तो ऐसे ही फिर होगा। और ये किसान की MSP भी लागू होगी, जैसे कानून वापस हुई थी। किसान की जो मांगे हैं वो सब मानी जाएंगी, इनकी मोदी जी की कुर्सी चली जाएगी। ये फिर आएंगे क्या दिल्ली, क्या लठ गाड़ेंगे यहाँ के? कुछ हुआ बताओ, कुछ हुआ? जो मांगे, हम 13 महीने किसान आंदोलन में बैठे थे, उसमें तुम एक बता दो क्या हुआ? सिर्फ बेवकूफ बनाया। क्यों चले गए वापस? अरे चले इसलिए भाई, देश का प्रधानमंत्री है ना, सम्मान तो करना पड़ेगा। बनाया भी सम्मान में तो पहले दिन ही चले जाते, जब कह रहे थे कि भाई वापस चले जाओ। काम भी तो करे मेरे भाई, सम्मान लायक काम भी तो करे। जब हमने उसे उसकी बात पे हम चले गए तो उसे भी हमारी बात पे कायम रहना चाहिए था, और उसे जो वादे किए थे वो निभाने चाहिए थे, लेकिन नहीं निभाए। उसने दिखा दिया, फिर दिखा दिया कि हम काम करेंगे तो एक अडानी के लिए करेंगे, एक उद्योगपति के लिए करेंगे, और जो उद्योगपति जाति बिरादरी के भग गए उनके लिए करेंगे। तो देश में बहुत बारी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं का अगर समाधान कहीं से निकलता है तो सिर्फ किसान के घर से निकलता है, दूसरा कहीं कोई रास्ता नहीं। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.